तो लास्ट डे, ठीक है, लास्ट डे हमने करा था, ठीक है, मतलब हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स लगभग एनसीईआरटी से 6.3 खत्म कर ली थी। सिर्फ इसका एक क्वेश्चन बच रखा है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मैंने कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसका जो थोड़ा कंसेप्ट है थोड़ा अलग है। 23 में क्वेश्चन क्या करेगा, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। दो कर्व है, एक कर्व है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और एक दूसरा कर्व है एक्स वाई इक्वल्स टू के। ये दो कर्व्स हैं अलग अलग। हमें क्या रखा है, ठीक है, प्रूव दैट द कर्व दिस कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमें ये कर्व्स बोल रखा है कि 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। कब हमें प्रूव करना है, जब 8k स्क्वायर किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, ठीक है। तो अब तुम जब इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। किसी की बुक में इफ एंड ओनली इफ तुम लिख रखा, ठीक है, सबकी बुक में इफ ही है ना, ठीक है। तो प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के कट एट राइट एंगल्स इफ, मतलब एक कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी आपस में क्या करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम कह सकते हैं रिवर्स। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। गिवन दैट क्या है कि दोनों कर्व्स जो हैं आपस में क्या कर रहे हैं, ठीक है, दीज टू कर्व्स, ठीक है, इंटरसेक्ट, ठीक है, ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है यहां से रिलेशन 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक। तो इससे पहले हमें इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व समझना पड़ेगा। अगर ये कोई कर्व है, ठीक है, और इसकी ये कोई टेंजेंट है, मान के चलो, हर कर्व की अपनी क्या होगी, टेंजेंट होगी। ऐसे एक दूसरा कर्व हो गया, ठीक है, ये दूसरा कर्व हो गया और ये होगी इसकी क्या, टेंजेंट। तो ये इसकी टेंजेंट है, ठीक है, और इस वाले की टेंजेंट होगी ये, सही बात है। तो अगर दो कर्व्स के बीच के एंगल की कभी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री कह रखा, तो यहाँ पे एंगल की दिक्कत नहीं है। आपको जब मैं शीट कराऊंगा ना, तो वहां तुम्हें पता है क्या कह रखा होगा, दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालो। तो दो कर्व्स के बीच का एंगल का मतलब क्या होता है कि उनकी टेंजेंट्स के बीच कितना एंगल है। तो अगर दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालने के लिए बोल रखा है ना, तो तुम सिंपल उनकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल दो। तो जितना उनकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा ना, उतना ही कर्व्स के बीच का एंगल होगा। और टेंजेंट्स के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, दो टेंजेंट्स होती क्या है, लाइन ही होती है, और एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने लास्ट ईयर पढ़ रखा है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ठीक है। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। और जितना एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स होगा उतना एंगल बिटवीन क्या होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन शीट में आएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान ये हो गया क्योंकि हमें बोला था ये कर्व आपस में एक दूसरे को कितनी डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, 90 डिग्री पे। इट मींस इनके जो टेंजेंट होंगी वो भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, 90 डिग्री पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। तो मतलब हमें उन्होंने गिवन दे रखा है कि इनकी जो टेंजेंट्स है वो आपस में क्या कर रही है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब दोनों की टेंजेंट्स का स्लोप किसके बराबर होगा, ठीक है, दोनों के टेंजेंट्स का स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ये हमें गिवन है। अरे समझ रहे, क्योंकि दोनों लाइन ही तो हैं। तो ये कर्व्स आपस में 90 डिग्री पे, तो दोनों टेंजेंट्स भी आपस में क्या है, 90 डिग्री पे। तो अगर ठीक है तुम्हें एक लाइन का स्लोप पता है तो तुम दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि m1 m2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी रिलेशन से जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, m1 m2 इक्वल टू -1, ये रिलेशन तुम्हारा काम आएगा आखिरी में, तब जाके क्या प्रूव होगा, ठीक है, ये रिलेशन प्रूव होगा आखिरी में, यही कंसेप्ट काम आएगा क्योंकि इन्होंने हमें गिवन दे रखा है। अरे समझ रहे। अब x इक्वल टू वाई स्क्वायर मान के चलो, ये कर्व की इक्वेशन है, इसे समझाने के लिए तुम्हें, ठीक है। और जो ये वाला कर्व है इसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू के। और ये रफली डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, हम, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप वगैरह, ठीक है, तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये पॉइंट पता होगा। कौन सा पॉइंट, ये वाला, क्योंकि ये पॉइंट बहुत काम का है, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो दोनों कर्व में भी लाई कर रहा है और दोनों टेंजेंट में भी लाई कर रहा है, तो इसका मिलना जरूरी है, ठीक है। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम ये रिलेशन फाइंड आउट नहीं करवाएंगे। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन दे ही रखी इन्होंने, ठीक है। के इन्होंने जो दे रखा है, तो के यहाँ कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, और एक्स वाई वेरिएबल है। तो अब तुम करोगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन, ये दो अलग अलग कर्व्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा,
ठीक है, मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अगर कभी भी दो कर्व्स हैं, कुछ भी दो कर्व्स हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट आगे भी काम आएगा, और तुम्हें उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो दोनों कर्व के इक्वेशन को क्या कर दो, ठीक है, इक्वेट कर दो या सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। अब जरूरी नहीं कि कर्व आपस में एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काटेंगे, एक पॉइंट पे, वो कर्व एक दूसरे को आपस में दो पॉइंट पे भी काट सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको जब सॉल्व करोगे तो x के कितने पॉइंट निकलेंगे, दो, तो दो निकलेंगे, तो इट मींस वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अरे समझे, ये आगे कंसेप्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 में, आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनाना होता है वहां, यहाँ तो रफली डायग्राम भी चलेगा। ठीक है, ये पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। तो सॉल्व करो, तो मैंने क्या करा, इस, ठीक है, x की जगह यहाँ वाई स्क्वायर डाल दिया, समझ रहे, यहाँ x की जगह क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना हो गया, वाई क्यूब, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, क्यूब रूट ऑफ k। जब पावर इधर जाती है तो रेसिप्रोकल होती है, पता नहीं, ठीक है, क्यूब रूट कह लो, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, ठीक है, k की पावर 1/3। अब ठीक है, इसकी वैल्यू, ठीक है, तुम फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, अरे बताओ किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह रख दोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर, तो हमें ये पॉइंट पता चल गया। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए, कितने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, स्मॉल है सारे। ठीक है भाई, तो बस ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। अब हम निकालेंगे स्लोप, किसका, कर्व 1 का स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व 1 एट दिस पॉइंट, ठीक है, फिर स्लोप ऑफ कर्व 2 एट दिस पॉइंट, और फिर हमें पता है क्योंकि दोनों कर्व आपस में 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट्स का, ठीक है, स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो जब दोनों का हम इंडिविजुअल स्लोप निकाल देंगे ना, तो उसे कहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, यहां पे पुट कर देंगे m1 m2 -1 पे। तो m1 पे कर्व 1 का स्लोप निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m2 पे क्या करेंगे, कर्व 2 का स्लोप निकाल के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 जो हमें प्रूव करना है वो निकल जाएगा। ठीक है भाई, अरे समझे, तो अब हम निकाल देते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ, ठीक है, कर्व 1, इसका नाम मैं तुम्हें, इसका नाम देता हूं कर्व 1, ठीक है भाई, और इसका नाम क्या देता हूं, ये कर्व 2, समझ जाओगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कर्व 1, ठीक है, कितना निकल जाएगा बताओ। तो स्लोप ऑफ कर्व 1 के लिए हम क्या करेंगे, कर्व 1 को डिफरेंशिएट कर दो, तो कर्व 1 यही है हमारा, ठीक है, तो कर्व 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y dy/dx, सही है, तो dy/dx कितना आ गया, 1/2y। ठीक, अब dy/dx 1/2 आ गया, तो dy/dx मुझे कहां पे निकालना है, एट जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे, तो पॉइंट क्या है ये, k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3, सही बात है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/y की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है, k की पावर 1/3। ठीक है, और ये हमारा एक्चुअली निकला क्या, स्लोप ऑफ कर्व 1 निकला। फिर हमें पता स्लोप ऑफ कर्व 1 किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1, ठीक है, बिल्कुल 2 भी आएगा। अरे समझे, ये स्लोप ऑफ कर्व 1 निकला, तो हमें बार बार मैंने तुम्हें वो कंसेप्ट लिखा रखा है, स्लोप ऑफ कर्व 1 एट, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर। तो ये निकला क्या एक्चुअल में, ये निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ C1, C1 का मतलब कर्व 1 के जो टेंजेंट है उसका स्लोप इतना निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व 2, तो कर्व 2 क्या था, xy इक्वल टू k, तो xy इक्वल टू k को डिफरेंशिएट कर लो, सही बात है, क्योंकि स्लोप निकालना है, तो इसमें क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो x को ऐसे लिखा, y का कितना हो जाएगा dy/dx, प्लस y को ऐसे लिखा, k का कितना हो जाएगा 0, अरे हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -y/x। अब मैं dy/dx कहां पे निकालूंगा बताओ, ठीक है, dy/dx निकालूंगा मैं एट, ठीक है, k की पावर 2/3, और तो dy/dx में निकालूंगा k की पावर, ठीक है, यहीं पे लिख दूं, समझ जाओगे। तो यहाँ dy/dx में तो y की जगह क्या डाल दिया, k की पावर 1/3, और x की जगह क्या डाल दिया, k की पावर 2/3। अरे समझ रहे, तो ये मैंने स्लोप निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया एट k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, सही है। अब ये निकला क्या, स्लोप ऑफ कर्व 2, और स्लोप ऑफ कर्व 2 ही किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ
ठीक है, टेंजेंट ऑफ कर्व 2। ठीक है, तो कर्व 1 के टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, इतना, और कर्व 2 के टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, इतना। इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अरे समझ रहे, इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। अब तुम करोगे क्या, अब तुम्हें ये समझ में आ गया। अब मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, तो इसके बाद अब तुम्हें तो रिलेशन शो करना था ना कि 8 के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो। अब तुम बताओ कि दोनों कर्व्स आपस में क्या थे, 90 डिग्री पे थे, तो उनकी टेंजेंट्स भी आपस में क्या होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। तो दोनों टेंजेंट्स का तुम्हें स्लोप पता चल गया। तो हियर बोथ टेंजेंट्स आर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही बात है, क्योंकि जब कर्व आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो टेंजेंट्स भी उतना ही एंगल बनाएगी। ठीक है, तो अगर दो लाइंस, क्योंकि टेंजेंट लाइन होती है तो दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, अरे बताओ, m1 m2 -1 होगा। ठीक है, अब स्लोप ऑफ कर्व 1 की जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना है, 1/2 k की पावर 1/3, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2 का स्लोप कितना है, -k की पावर 1/3 और k की पावर 2/3 इक्वल्स टू -1। अरे सही है। अब तुम खुद बताओ, ये माइनस से तो माइनस गायब हो गया, k की पावर 1/3 से k की पावर 1/3 गायब हो गया, क्या बचा, 1/2 k की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1 बचा। k की पावर 2/3 को इधर ले आ लो पूरा, 2k की पावर 2/3 को। ठीक है, इतना आ गया। अब तुम्हें अपना रिजल्ट भी देखना है। तुम्हें रिजल्ट क्या देखना है, अब ऐसे नहीं कि आंख बंद करके लग रखे, तुम्हें ये भी दिमाग में होना चाहिए कि लाना क्या है। तो 8 के स्क्वायर लाना है ना, तो k का स्क्वायर बनाना है ना, तो k का स्क्वायर बनाने के लिए तुम्हें दोनों साइड क्यूबिंग करना पड़ेगा। ठीक है, या इस समझे, तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन शीट में दे रखे मैंने शीट आज, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दी। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने, ठीक है, शीट में भी दे रखे हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से करना, इस टाइप के 2 क्वेश्चन है, अच्छे हैं। तो 23 के बाद हमारी लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है, आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, और हमारे मिशियंस में भी कुछ क्वेश्चन है, तो मिशियंस का भी मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 इसी टॉपिक का, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का। तो मिशियंस का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो जो मिशियंस का 4th क्वेश्चन है वो तो मैंने तुम्हें पहले ही होमवर्क दिया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पहले ही होमवर्क दे रखा। तो तुम्हें करना क्या है, 4th क्वेश्चन तो तुम खुद कर लेना, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये एक पैराबोला है, इस पे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए। ठीक है, ये तुम खुद करोगे। अब मैं बता रहा हूँ 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन मैंने तो जो तुम्हें शीट दे रखी ना, उस शीट में जो टॉपिक 2 है, तो टॉपिक 2 है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे बेस्ड। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का जो टॉपिक, मतलब पूरी शीट में जो टॉपिक 2 है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे बेस्ड है, उसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस 30 क्वेश्चन में से जो 29 क्वेश्चन है ना, वो यही क्वेश्चन है मिशियंस का 5th क्वेश्चन। तो मिशियंस का 5th क्वेश्चन क्या रखा है, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें क्या क्या रखा है, सबसे पहले तो हमें कर्व दे रखा है इसमें। तो कर्व किस फॉर्म में दे रखा बताओ, कर्व की जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी। किस फॉर्म में दे रखी, पैरामेट्रिक में। तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है a cos थीटा प्लस, ठीक है, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, और फिर एक दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म इसी में दे रखी है a साइन थीटा माइनस, ठीक है, a थीटा cos थीटा। ये हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और हमें क्या रखा है, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब मैं तुम्हें इसका थोड़ा बहुत रफली डायग्राम समझाता हूं जिससे तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मान के चलो कि कर्व है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और ये कोई क्या है, ठीक है, ठीक है, ऐसे बना दिया, ये कोई कर्व है, ठीक है भाई। तो कर्व पे ये क्या होगी, टेंजेंट होगी, कर्व की टेंजेंट, और ये कर्व का अपना क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल, अरे समझ रहे। तो हमें क्या रखा, शो दैट एट एनी पॉइंट थीटा, मतलब किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, कर्व पे किसी भी पॉइंट पे, तो हमने ये पॉइंट मान लिया, मान के चलो, ठीक है। तो शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट
थीटा टू द कर्व दिस इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें बताना है कि जो ये ठीक है नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से, नॉर्मल पे कोई भी पॉइंट ले लो तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमें कांस्टेंट लेके आना है। क्या लेके आना है? तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ, यहां कांस्टेंट क्या है? थीटा तो वेरिएबल है, तो इन टर्म्स ऑफ ए लेके आना है, ठीक है। और तुम्हें शीट में क्या रखा है तो कि तुम्हें शो करना है, जैसे शीट में 29 क्वेश्चन है तो उसमें क्या रखा है? शो दैट, ठीक है, कि दिस आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसमें कांस्टेंट डिस्टेंस को कितना लाना है? ए शो करना है। और यहां बोल नहीं रखा, बस यहां क्या बोल रखा? कांस्टेंट डिस्टेंस लाना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? सिंपल, ठीक है, जब भी डिस्टेंस की बात होगी ना, सुन लो, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझे? हम क्लास, ठीक है, कहां पढ़ते थे? 11th में, ठीक है, कि किसी पॉइंट से, सुन लो ये कंसेप्ट काम आएगा। अगर ये कोई पॉइंट है x1 y1 और इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर मुझे किसी स्ट्रेट लाइन से निकालना है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान के चलो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है और इस लाइन का डिस्टेंस मुझे इस पॉइंट से निकालना है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता था, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था मॉड्यूलस ऑफ x का क्या सब्स्टिट्यूट हो जाता था? x1, ठीक है, y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाता था? y1, ठीक है, प्लस c, और ये मॉड्यूलस में आता था होल अपॉन रूट, ठीक है, a स्क्वायर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस निकालना। और डिस्टेंस जब भी बात करेंगे हम तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 11th क्लास का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? तो मतलब हमें मेन काम पता है क्या करना है? देखो डिस्टेंस हमें कहां से निकालना है? ओरिजिन से निकालना है। तो ये पॉइंट तो हमें पता है 0,0, मतलब x1 y1 का काम कौन करेगा? 0,0, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट पता चल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता लाइन की इक्वेशन नहीं पता, और किस लाइन से निकालना है डिस्टेंस? नॉर्मल से। तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी होगी। इसके लिए क्या निकालनी होगी? जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगी तो फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो मेन इसमें मेहनत क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी वो देखो। तो हम करेंगे क्या, ठीक है, इसे पैरामेट्रिक है तो डिफरेंशिएट कर लो। a cos थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस a sin थीटा, प्लस a को ऐसे लिखा, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, थीटा को ऐसे लिखा, sin थीटा का कितना हो जाएगा? cos थीटा प्लस sin थीटा, अरे समझ रहे? तो dx बाई डी थीटा कितना आ गया? a की मल्टीप्लाई sin थीटा के साथ होगी, a sin थीटा से a sin थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? a थीटा cos थीटा। ऐसी यहां dy बाई डी थीटा, और ये सब तुम खुद लिखा करो कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां भी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बार बार बता रखा है, ठीक है। फिर a sin थीटा का कितना हो जाएगा? a cos थीटा, माइनस a बाहर लिखा, थीटा को ऐसे लिखा, cos थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस sin थीटा, प्लस cos थीटा को ऐसे लिखा, और ठीक है थीटा का 1। अब माइनस a अंदर जाएगा तो माइनस a cos थीटा से a cos थीटा कट जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो a थीटा sin थीटा, ये क्या निकला? dy बाई डी थीटा। इतना क्लियर है? पैरामेट्रिक को ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर तुम dy बाई dx निकालोगे तो dy बाई dx पता है क्या होता है? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो डायरेक्ट कर लो। तो a थीटा, ठीक है, sin थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा, तो कितना आ गया? tan थीटा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया? स्लोप ऑफ, क्या निकला? स्लोप ऑफ, ठीक है, कर्व, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कर्व। अब हमें क्या रखा है? स्लोप ऑफ, अब हमें जो ये पॉइंट क्या रखा ना, एट एनी पॉइंट थीटा, तो हमें इस बारी क्या कर रखा है? किसी भी पॉइंट थीटा पे, मतलब हमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं दे रखा, समझे? तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, मतलब हमने dy बाई dx कहां पे निकालना है? एट थीटा पे ही निकालना है, उन्होंने क्या रखा है, ठीक है। इस बारी तुम ऐसे मत सोचना कि ये पॉइंट मैं निकाल लूंगा कहीं से नहीं निकल सकता है पॉइंट, नहीं तो तुम्हें, और तुमने जो पैरामेट्रिक क्वेश्चन करे तो ध्यान करो, ठीक है, और पैरामेट्रिक जो तुमने क्वेश्चन करे ध्यान करो कि तुम्हें एंगल दिया रहता था 45 पे निकालो, तो उसकी हेल्प से तुम x भी निकाल देते थे, y भी निकाल देते थे, ध्यान आ रहा। लेकिन यहां पे उन्होंने क्या रखा है कि थीटा पे ही निकालो, समझे? अरे क्वेश्चन क्या रखा ना इन्होंने कि भाई शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, ठीक है। तो तुम्हें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई कोई पॉइंट नहीं निकल सकता, इसमें थीटा पे ही निकालना है। तो dy बाई dx कहां पे निकालना है? थीटा पे ही निकालना है, तो ये निकल गया बस। अब तुम खुद बताओ ये क्या निकल गया? ये निकल गया जो ये कर्व था इसका स्लोप निकल गया। तो स्लोप ऑफ कर्व एट थीटा किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा। तो ये निकला क्या? मतलब ये निकल गया स्लोप ऑफ
टेंजेंट एट थीटा, मतलब थीटा की जगह थीटा ही आएगा, सही है। बस तो ये हमारा टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब तुम करो क्या, ठीक है। अब लेकिन हमें तो किसकी इक्वेशन बनानी है भाई, नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है ना। अब तुम बोलोगे पॉइंट तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट हमारा क्या निकलेगा, पॉइंट हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स इस कर्व में कहीं पे भी होगा साटिस्फाई करेगा और ये वाई भी से साटिस्फाई करेगा। अगर एक्स कॉमा वाई तो होगा ये पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्स कॉमा वाई होता है और एक्स का काम ये करेगा, वाई का काम ये करेगा, सही है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लेकिन इस फॉर्मूले लगने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब लेकिन ये तो किसका स्लोप निकला भाई, टेंजेंट का। हमें पहले स्लोप ऑफ क्या निकालना है, नॉर्मल भी तो निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो -1/tan थीटा, सही है। तो माइनस का कॉट थीटा निकलेगा स्लोप, अरे सही है, नॉर्मल का। अब ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है, मैंने तुम्हें समझा भी दिया कैसे है, अब इसी का यूज करूंगा मैं अभी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ क्या निकालूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट होंगे एक्स कॉमा वाई, और एक्स की जगह ये आएगा, वाई की जगह ये आएगा, मतलब हमारे पासिंग पॉइंट ये है, एक्स ही है वाई ये है, समझे। तो इक्वेशन क्या बनती है, वाई माइनस y1, तो y1 कितना है, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, y माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है एक, अब मैंने माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, समझ रहे, x माइनस x1, तो माइनस की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करा दूं, तो माइनस a cos थीटा माइनस का a थीटा sin थीटा, और बाहर क्या आएगा, अरे स्लोप आएगा बाहर, ठीक है। तो बाहर कितना आ जाएगा, माइनस का cot थीटा, तो माइनस कॉट थीटा को लिख देता हूं माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्यों ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ अगल बगल जब साइन कॉस में थे तो इसे भी साइन कॉस में ब्रेक कर लो, जिससे सिंपलीफाई में आसानी हो जाए, ठीक है, इसलिए कराए। अब कुछ नहीं, इस माइनस को भी अंदर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, अरे समझ रहे, ये अगले स्टेप में लिख देना तुम। अब इस साइन थीटा को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा वाई, ठीक है, साइन थीटा माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू, यहां अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा इधर जाएगा तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा से ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, ठीक है। अब तुम क्या करो, ठीक है, एक्स कॉस थीटा को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो एक्स कॉस थीटा, ठीक है, प्लस वाई साइन थीटा, समझे। अब इसे ए कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाओ तो माइनस का ए कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये कितना होता है 1। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई ना वो पता है क्या आई, ठीक है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस अब ये निकल गई, अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब सिंपल हमें नॉर्मल की इक्वेशन पता चल गई और डिस्टेंस कहां से निकालना है, ओरिजिन से। तो अभी जो फॉर्मूला लिखा था इससे पहले वो डायरेक्ट यूज करेंगे अब, ठीक है। तो इतना नोट करो और इसके बाद हम फॉर्मूला लाएंगे और हम प्रूव कर देंगे कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, कांस्टेंट है। तो इसके बाद हमने ये कर लिया, इसके बाद हमें शो करना है कि इस नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो, कांस्टेंट हो। तो मैंने नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दी। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी कंसेप्ट बताया था, दोबारा समझाया था, ठीक है। अगर, ठीक है, ये पॉइंट अगर x1 y1 है और इसका डिस्टेंस कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन से निकालना, और इसकी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, मान के चलो इक्वेशन क्या दे रखी है, अब कैपिटल ए लिखो या कैपिटल बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट ही हो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर इस लाइन की इक्वेशन तुम्हें पता है और जिस पॉइंट से तुम्हें इसका डिस्टेंस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, और डिस्टेंस हमेशा जब भी बात होगी तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो ये d का फॉर्मूला होता है, d होता है आपका x और x1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस में। मॉडुलस में क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑलवेज मॉडुलस में रहता है, ठीक है, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले का प्रूफ भी रहता है क्लास 11 में, ठीक है, नीचे आएगा x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक। तो ये होता है हमारा, ठीक है, और ये आपको 3D में भी नजर आएंगे ऐसी फॉर्मूले, ठीक है। ये लाइन का है, वहां थोड़ा सा और बढ़ जाएगा।
तो अगर ये याद रहेगा तो आगे जाके तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब हमारी लाइन तो ये है ना, अरे सही बात है। तो ए एक्स, तो हमारी लाइन का ए का काम कौन कर रहा है, ये, बी का काम कौन कर रहा प्लस ये, और सी का काम कौन कर रहा, अरे सही बात है। तो अब हमारी लाइन ये, और हमें डिस्टेंस कहां से निकालना है, ओरिजिन से। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल, यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 0, और यहां पे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह ये इक्वेशन, ठीक है, जिसे मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस, ठीक है, साइन थीटा इंटू वाई, ठीक है, माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए का काम ये कर रहा, बी का काम ये कर रहा, और सी का काम माइनस, ठीक है, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया ना, सी नहीं आएगा यहाँ पे, ए आएगा, ठीक है। तो बस अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डी लिख देना, ठीक है, या डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। तो सिंपल एक्स यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 0, तो कॉस थीटा इंटू 0 0, फिर y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, फॉर्मूला है ना, ठीक है, और माइनस ए, नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट कितना है प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये तो 1 होता है, तो मतलब आपका d कितना आ गया, ठीक है, a, क्योंकि माइनस का ये मॉडुलस के बाहर आएगा तो प्लस का है। तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू नॉर्मल कितना होगा a, और हमें यही प्रूव करना था कि ओरिजिन से नॉर्मल तक का डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है, तो ये कांस्टेंट ही है। और शीट में क्या रखा, शो दैट करो कि डिस्टेंस a यूनिट्स हो, तो वहां बात एक ही है, वहां शो दैट करने के लिए बोला, यहाँ कांस्टेंट शो करने के लिए बोला, ठीक। तो ये आपका, तो ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो ये आपको प्रूव करना था, ठीक। तो ठीक है, कल के लिए आप लोगों का होमवर्क क्या, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका होमवर्क है, जो मैंने शीट दे रखी है तुम्हें, शीट का टॉपिक 2 के सारे 30 की 30 क्वेश्चन ट्राई करके लेके आने, ठीक है, सारे के 30 के 30, ठीक। कल मैं इनके डाउट्स लूंगा।